Good morning, students. Now we will start our new chapter, that is plant kingdom. As we know, according to Whitaker classification system, the first group is Monera we done, Protista we done, and fungus we done. So now we will start with the plant kingdom, and the next is the Animalia. So the plant kingdom, how the plant kingdom is classified. So various systems are given. So first system is artificial system, that is given by Linnaeus. He gave the classification system based on morphological character. Morphological character means which we can see that it is a tree, it is a shrub, कि हम देख कर बता दें, that is the morphological character, or the habitat, color, number and the shapes of the leaves. So second system evolved, that is the natural system given by the Bentham and the Hooker. It based on the external as well as internal characters, embryology, how the plant embryo develop. So the third system is the phylogenetic, that is the latest system, that is based on evolutionary relationship. Evolutionary means where are the ancestors, what are the wild varieties, how they interlinked, relationship के ऊपर based है. इसके फर्दर 3 ब्रांचेज हैं. फर्स्ट इज द कीमोटैक्सोनमी. कीमोटैक्सोनमी मीन्स इसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स, कि प्लांट्स की सेल वॉल कौन से केमिकल्स की बनी हुई है, सेलुलोज की, किसकी बनी हुई है, पैक्टिन की. न्यूमेरिकल टेक्सोनमी, इट बेस्ड ऑन द नंबर एंड द कोड्स आर गिवन टू ऑल कैरेक्टर. जितने भी कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के, उन सबको नंबर और कोड सिस्टम दिया जाता है. थर्ड वन इज द साइटोटैक्सोनमी. इट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, किस वैरायटी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, किस तरह की मियोसिस है, किस टाइम मियोसिस होती है. सो दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सब उनके रिलेशनशिप, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनके बेस पर लेटेस्ट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ, दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम. सो द किंगडम प्लांटाई further divided into 5 groups. So first are the thallophytes, जिन्हें हम algae group भी कहते हैं. Second are the bryophytes. Third one are the pteridophytes. Fourth gymnosperms and fifth one are the angiosperm. So one by one हम इन systems को elaborate करेंगे, further study करेंगे कि algae 3 तरह की algae होती है, chlorophyci, theophyci, rhodophyci. इसी तरह से ब्रायोफाइट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस. टेरिडोफाइट्स 4 पार्ट्स में, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा एंड टेरोपसीडा. एंड एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स. सो वन बाय वन वी स्टार्ट. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एल्गी. एल्गी, व्हाट इज एल्गी, कैसी दिखाई देती है एल्गी. सो एल्गी इज ए क्लोरोफिल बियरिंग, मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की होती है. सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर. थैलॉइड का मतलब होता है मास लाइक, कि इस तरह का मास लाइक स्ट्रक्चर होता है. ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाती है. एक्वाटिक. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द जूस्पोर्स, ये सब आपने किया हुआ है. जूस्पोर्स, इस तरह के माइन्यूट स्ट्रक्चर हमने पहले चैप्टर में कर लिया था. एंड सेकेंड आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, किस तरह के गैमेट्स हैं, 3 तरह के गैमेट्स हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द oogamous. अब आइसोगैमस किसे कहते हैं, एज द नेम इंडिकेट, गैमस मतलब हम गैमेट्स के बारे में बात करेंगे. सो दीज गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड. 2 तरह से हो सकती है. आइसो मतलब सिमिलर, कि कहीं ना कहीं गैमीट्स के जो साइज है वो सिमिलर है, कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों सिमिलर साइज के हैं, लेकिन वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला भी हो सकता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड विदाउट फ्लैजिला भी होते हैं. सो विद फ्लैजिलेटेड दीज आर यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल, एंड विद फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगेरा. सिमिलर साइज है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों सिमिलर साइज के हैं. एनाइसोगेमस, जिसमें गैमीट्स क्या है, डिसिमिलर साइज. दोनों ही गैमीट्स के साइज क्या है, डिसिमिलर, मतलब मे बी मेल गैमीट बड़ा हो, मे बी फीमेल गैमीट बड़ा हो, दोनों में से कोई भी. तो एग्जाम्पल यूड्रोनिना. थर्ड वन आर द oogamous. oogamous मीन्स 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल. जो फीमेल गैमीट है वो कैसा है, लार्ज है लेकिन नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करता. बट द मेल गैमीट इज स्मॉलर
but the motile. Example is volvox. So that is the sexual reproduction कि किस तरह का फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous. जब आगे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम करेंगे तो वहां पर केवल टर्म का यूज होगा, आपको बार बार उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी कि आइसोगैमस है उसमें. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आइसोगैमस मतलब कि गैमीट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी, बट दे आर ऑफ सिमिलर साइज. तो इन टर्म्स को आप यहीं पर लर्न करोगे, आगे केवल इनका हेडिंग दिया जाता है, इनको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाता. सो एल्गी क्लासिफिकेशन, एल्गी जो 3 तरह की एल्गी है वो इस बात पर डिपेंड है कि टाइप ऑफ द पिगमेंट, कौन से कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से एल्गी के डिफरेंट कलर है, और नेचर ऑफ द रिजर्व फूड, जो फूड मटेरियल प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है. इन 2 कैरेक्टर्स के बेस पर एल्गी को क्या किया गया है, क्लासिफाई. सो आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ऑन विच बेसिस द एल्गी क्लासिफाइड. तो इट बेसिस आर पिगमेंट एंड द रिजर्व फूड मटेरियल. So now I will show that how the algae is classified. So I make a table so that it can easy to learn 3 types of algae. आप algae का डायग्राम देख सकते हो, NCERT में गिवन है. That is the diagram of algae. 3 तरह की algae है. So that is the green algae, brown algae and the red algae. ठीक है, ये different names, volvox, laminaria and the red algae, porphyra. So these are the different structure of the algae. So now how the classification system, and it's easy to learn. So that is, first is the chlorophyce. So where I say that the classification is based on the type of the pigment and the reserve food material. So the stored food is in the form of starch. So that is the chlorophyce. The common name is green algae. इसको green algae भी कहते हैं. Example, आप volvox का डायग्राम बना सकते हो. और pigment present है chlorophyll A and B. So that give the green color. So plant body is unicellular, colonial, filamentous, and the cell wall is made up of cellulose. And habitat is fresh water or the salt water. So second one is the phaeophyce. The stored food is mannitol, or the it's a type of a complex carbohydrate, and this algae is also known as brown algae. That is the common name. Example, fucus. So the pigment is chlorophyll A and C. आपको इन पिगमेंट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से है. सो यू हैव टू लर्न द पिगमेंट नेम chlorophyll A and C. Simple branched, and the cell wall is made up of cellulose and algin. Algin क्या है, एक gelatinous coating जिसकी वजह से वो चमकती है, and fresh water or salt water is the habitat. So third one is the rhodophyce. Rhodophyce is a red algae and the pigment is chlorophyll AD. इस पिगमेंट का नाम है phycoerythrin. It's a multicellular complex body that is present in the depth in the sea. sea की बहुत ज्यादा deep area में कौन सी algae पाई जाती है, rhodophyce. You have to know. So cellulose, cell wall made up of cellulose, pectin and polysulfate, and habitat is fresh water and the marine. So that is the classification of 3 types of algae, that is chlorophyce, phaeophyce and the rhodophyce. So you have to learn the diagram and the different classification based on the pigment and the reserve food material. So that is all about the algae. I give you a assignment. So you have to complete the assignment in your notebook. Till next, have a nice day.